जय श्री कृष्ण। मैं स्नेहा विष्णु वैराले अकोला महाराष्ट्र से आज मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं आभारी हूँ महाराज जी की, उन्होंने मुझे अवसर दिया और आप सभी का धन्यवाद। तो ये कथा, ये प्रसंग तब का है जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के दरबार में शांति दूत बनकर गए थे। कृष्ण ऐसे ही हैं जो अपनी समीक्षा का अवसर देते हैं। हस्तिनापुर के दरबार में खड़े हुए श्री कृष्ण, जिनकी भगवत्ता के विषय में स्वयं जानते हैं द्रोणाचार्य, स्वयं जानते हैं पितामह भीष्म, स्वयं जानते हैं धृतराष्ट्र, फिर भी वो भ्रम पैदा करते हैं कि मुझसे लड़ा जा सकता है, मुझे बांध सकता है, क्योंकि दुर्योधन को दुर्बुद्धि का संकेत देने की क्रिया भी भगवान की ही है। आप सबको पता है कि बचपन में एक बार कृष्णा अर्थात द्रौपदी अर्थात यज्ञ सेनी, जो यज्ञ की अग्नि से निकली है, भारतीय स्त्रियों के इतिहास में सबसे दीपित चरित्र है द्रौपदी। इस देश को इस समय अबलाव की आवश्यकता नहीं है। अपने केशों पर अगर कोई निर्लज हाथ डाल दे तो उसकी छाती फाड़ देने का साहस पैदा करने वाली द्रौपदियों की आवश्यकता। भगवान यूं तो शांति देने गए थे। जब खाना खाने लगे और पांडवों ने कहा, विशेष रूप से युधिष्ठिर ने कहा, माधव मैं युद्ध नहीं चाहता, आप जाना और कहना बस 5 गांव दे दे हम 5 भाइयों को, हम काम चला लेंगे। माधव ने कहा, बड़े भैया जो आपने कहा है वही होगा। लेकिन माधव तो युद्ध ही चाहते थे। माधव चाहते थे कि एक बार निरंकुश शासकों के छोटे छोटे राज्य विगलित हो और एक अखंड विश्व में एक अखंड भारत का निर्माण हो, भारत की एक अखंड श्रृंखला का निर्माण हो। शांति ऐसे नहीं आती। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये कहा अर्जुन ने। लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं मानी, बड़े भैया ने नहीं मानी। ये जो बड़े भैया लोग होते हैं ना, बड़े शांतिपूर्ण होते हैं। शांति शांति शांति। हर घर में कुछ युधिष्ठिरों की आवश्यकता है, लेकिन हर घर में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि यदि कोई निर्लज कुल वधू के आंचल पर हाथ डाल दे तो बिना बड़े भैया से पूछे अपना गांडी उठा ले और अपनी गदा उठा ले। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और समय पर अगर ये गांडी और गदा ना उठे तो मान लेना समाज में महाभारत प्रतीक्षा कर रहा है। पृथ्वी लाशों से पटेगी, कोई नहीं रोक सकता। जब खाना खाने के बाद कृष्णा अर्थात द्रौपदी निर्वासन की कुटिया से बाहर आई और हाथ धुलाने लगी माधव के। उसने कान्हा से पूछा कि कान्हा, याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए थे? कृष्ण ने कहा, याद है कृष्ण। तुम मुझसे चौसर में हार गए थे। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्ण। मैंने कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्ण। तुम्हारा मुझ पर उधार है, एक वादा उधार है, एक कसम उधार है, एक शपथ उधार है। और वादा कैसे तोड़ देते, वचन को कैसे भंग कर देते कृष्ण? क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कृष्ण कुछ अलग नहीं है। कृष्ण भी तो उसी खानदान का कंटिन्यूएशन है जो ये कहता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। वो तो वही है, सिर्फ सूर्य से चंद्र में आए, इतना ही तो हुआ है। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, मांग क्या मांगती, आज क्यों मांगती? बोले, यही तो समय है, हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, अरे अंदर बात नहीं सुनी? बड़े भैया कह रहे थे शांति लेने जा रहा हो, जाओ शांति लेकर आओ। द्रौपदी ने कहा, तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूँ
युद्ध लेकर लौटना। ये तो कृष्ण को पता ही था कि युद्ध मिलेगा, लेकिन मूढ़ को, पापी को अंतिम समय तक समझाना आवश्यक है ताकि विश्व भर को, समाज को संदेश जा सके। ये तो पिटने का ही अधिकारी है। किसी मूढ़ को, किसी जड़ को, किसी पापी को, लगातार बदतमीजी करने वाले किसी व्यक्ति को आपको पता हो और आपने सड़क के बीच पीट दिया, क्या होगा? 4 लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, क्यों मारे उस भले आदमी को? लेकिन वह लगातार बदतमीजी गली में करे, मोहल्ले में लगातार गुंडे करे, उससे पूरा मोहल्ला परेशान हो, और एक दिन कोई लड़का जिसकी जवानी ठीक से फूटी हो वो पकड़ के थप्पड़ दे और छाती पे घुटना रख के बैठ जाए तो लोग कहेंगे सही पिटाई हुई इसकी, इसी योग्य था। दुर्योधन पिटना है, दुर्योधन की मृत्यु तय है, ये तो तय है, लेकिन कृष्ण जगत को भी बताना चाहते थे। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि आधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन है झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मीर पग मेरे हैं, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। विपदे जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर नश्वर मनुष्य, सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपथ धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहा इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। जिज्ञा से कटती ज्वाल देख, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मोदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। सवाल देखना, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। और ये दो पंक्ति भगवान का भरत वाक्य है।
सोने को साध न सकता है, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब ऋण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल वो खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वास श्रुगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदीप निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये जो उद्घोष है, कहाँ बंधा कन्हैया, ये कौन कहता है इतना बड़ा दृश्य दिखाकर, जिसमें पिता में भीष्म जैसा ज्ञानी भी मूर्छित हो गया हो। केवल एक बच्चा देखने वाला, केवल एक ने देखा। किसने देखा? धृतराष्ट्र तो मन की आंखों से महसूस कर रहे होंगे, लेकिन विदुर ने वो साक्षात दृश्य देखा जिसके घर का साग खा कर गए थे। ये जो कन्हैया है, जो दुर्योधन को देखने का मौका भी नहीं देता, जो ये कहता है कि विश्व को साध सकता है, शून्य को साध सकता है, तो मुझे बांधना। यही कन्हैया यशोदा के आंगन में यमलाजन के बीच में रस्सी से बंधा हुआ एक पैर तक रोता रहता है, मैया अब छोड़ दे, अब खाली कर दे, अब नहीं चुराऊंगा। बड़ा हो तो ऐसा और छोटा हो तो ऐसा, इसी का नाम कन्हैया है। आप सभी ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थम 2 मिनट, थम 2 मिनट। वृंदावन विहारी जैसे कोल्हापुर से कुछ कृष्ण ही आया है कुछ कहने के लिए, ऐसा ही भाव उसने जो प्रकट किया, बहुत अच्छा बेटा। बस वही हम चाहते हैं, अभी की युवान बच्चे बेटियां कथाएं सुने,